रब ने बना दिया जो यही रिश्ता क्या कूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। अस्सलामुअलैकुम। हाँ कबूल है सीजन 3 में आप सबको खुशामदीद। हम आपके बहुत शुक्रगुजार हैं कि आपने हमारे प्रोग्राम को बहुत ज़्यादा पसंद किया। मेरी आज की गेस्ट किसी तारुफ की मोहताज नहीं है, उनका नाम है माजिदा हमीद। क्या हाल है आपका? बिल्कुल ठीक ठाक, आप सुनाओ? आई एम गुड। ये बताइए आजकल क्या चल रहा है? आजकल बस वही ड्रामेबाजियाँ। माशाल्लाह तुम्हें तो पता ही कि इतने ज़्यादा चैनल आ गए हैं तो काम बहुत है, बस माशाल्लाह मसरूफ। अच्छा ये बताइए कि हमने आपको आज जिस पर्पज़ के लिए बुलाया बहुत नेकी का एक काम है कि आप इस टोकरी में से ख़त निकालेंगी खुश नसीब लड़की का और फिर उसकी शादी में शिरकत करेंगी। आपके अपने जो रिश्तेदार हैं उनको आपसे कभी शिकवा होता है कि हमारे यहाँ शादी में नहीं आई, तुम्हारी रिकॉर्डिंग जोरी होती हैं, टाइम नहीं देती हो? घर की शादी होती है ना भतीजी भांजी वगैरह की। नहीं, और ये है कि उनमें तो फिर हम उस हिसाब से टाइम देते हैं, जाना पड़ जाता है, लेकिन दोस्तों को अक्सर ये गिला रहता है क्योंकि नहीं जा पाते। हाँ, अब आपको इस शादी में जब सब देखेंगे तो फिर शिकवा करेंगे कि वहाँ चली गई, हमारे यहाँ नहीं आती ना। नहीं यार, ये तो एक नेकी का पर्पज़ है ना, यहाँ तो हर हाल में टाइम निकालना। फिर ये काम शुरू किया जाए। आप इस टोकरी में से आंखें बंद करके खत निकालें। आंखें बंद करी तो कुछ नजर नहीं आने वाला। फिर आंखें खोल के निकालें। थोड़ी सी फरमाएं, थोड़ी सी गुंजाइश। अल्लाह मियां बिल्कुल डिजर्विंग निकले ताकि मैं भी सवाब में हिस्सा डालूं। आमीन आमीन। आई थिंक सो ये ठीक रहेगा। क्यों? ये खत हमें आया है शीरी जना कॉलोनी से। चलिए पढ़ते हैं इसमें क्या लिखा है। लिखा है, मिज़ना बेटी और हाँ कबूल है वालों को सलाम। वालेकुम अस्सलाम। टीवी पे बहुत से प्रोग्राम देखते हैं मगर आपका प्रोग्राम बहुत अच्छा लगता है। पूरे महल्ले के लोग आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा शौक से देखते हैं। मैं बड़ी उम्मीद से आपको ख़त लिख रही हूँ। मेरे जेठ की बेटी की शादी है। ये बच्ची यतीम है। अज़रा बहुत प्यारी बच्ची है मगर इसके नसीब प्यारे नहीं। बचपन में ही इसके माँ बाप दोनों फौत हो गए, तब से ये मेरे पास ही रहती है। आप अज़रा की शादी में हमारी मदद करें, हम खुद भी काफ़ी गरीब हैं। आपकी मदद होगी तो ये काम बहुत आसान हो जाएगा। फ़कत अज़रा की चची शकीला बीबी। माजिदा आपा, अब हम इनको कॉल करेंगे और देखते हैं कि क्या होता है आगे। सोचें ज़रा, जब उनको पता चलेगा उनका खत हमने शामिल कर लिया तो उनको कितनी खुशी होगी। हेलो, शकीला बीबी से बात हो सकती है? जी जी, मैं शकीला ही बोल रही हूँ। मैं हाँ कबूल है प्रोग्राम से मिज़ना वकास बात कर रही हूँ। सच्ची? टीवी वाले मिज़ना? जी हाँ, मैं मिज़ना ही बात कर रही हूँ और आपको एक खुशखबरी देनी है कि आपका ख़त हमने अपने प्रोग्राम में शामिल कर लिया है और अब आपकी बच्ची की शादी बहुत धूमधाम से होगी। अल्लाह तेरा शुक्र, अल्लाह तेरा शुक्र, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। अब यकीन कर लीजिए और तैयार रहिए, हमारी टीम कभी भी आपके घर आ सकती है। बहुत बहुत शुक्रिया आप लोगों का, हम आपका इंतजार करेंगे। खुदा हाफिज। अल्लाह हाफिज, बहुत बहुत शुक्रिया। कितनी खुश हो रही है ना। पता नहीं नींद भी आएगी या नहीं। आपने देखा, हमने अज़रा का ख़त अपने प्रोग्राम में शामिल किया। अब अज़रा की शादी में शिरकत करेंगी माजिदा आपा और मैं, और उनकी खुशियों को दोबाला करेंगे। आप भी कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा और देखते रहें आपका अपना शो हाँ कबूल है। इस वक्त हम रवा दवा हैं कराची के इलाके शीरी जना कॉलोनी, जहां अज़रा बीबी और उनकी चाची शकीला बीबी हमारी मुंतज़िर हैं। चलिए चल के देखते हैं उनके घर को सजाने में हमारी टीम ने कितनी मेहनत की। शीरी जना कॉलोनी, जहाँ पे अज़रा रिहाइश पजीर हैं।
चलिए चल के देखते हैं हमारी आमद पर उनके क्या तासुरात हैं। कैसा लग रहा है शकीला? बहुत अच्छा लग रहा है। कभी सोचा था इस तरह अजरा की शादी होगी? बिल्कुल नहीं सोचा था। अल्लाह का शुक्र है आप लोग आ गए, हमें बहुत खुशी हुई है। यतीम बच्ची के सर पे हाथ रख दिया, हम आप लोगों को दुआएं देंगे। अच्छा, इसके जो वालिदैन हैं वो दोनों नहीं है? नहीं, इसमें कब हुआ था उनका इंतकाल? वो अब्बू का तो इसको पता ही नहीं है, बिल्कुल छोटी थी। जब अम्मी फौत हुई है तो 5-6 साल की थी। आपके अपने कितने बच्चे? मेरे 5 बच्चे। उन्हीं के साथ रहते? जी हाँ। अच्छा, अजरा स्कूल वगैरह गई है, कभी कुछ पढ़ा है? नहीं, इतनी गुंजाइश ही नहीं थी। कुरान पाक पढ़ाया इनको। कुरान पाक पढ़ा? जी हाँ। चले, तो अच्छी बात है कि आपने कुरान पाक पढ़ाया। घर के कामों में हाथ बटाती है? हाँ, अल्लाह का शुक्र है, सब काम करती है घर के। सारे काम? जी जी, मिलके करती है मेरे साथ। अब चली जाएगी तो कौन करेगा घर के काम? देखो, अब बेटियां तो अपने घर में चली जाती हैं, फिर संभालना पड़ता है खुद को ही, खुद ही करेंगे। और सबसे ज्यादा क्या चीज उसकी आप मिस करेंगी जब वो चली जाएगी तो? मेरे बच्चों के साथ बहुत मोहब्बत करती थी और मेरे साथ भी। घर का काम, मतलब मुझे फिक्र नहीं होती थी, कहीं आना जाना तो पूरा घर संभाल लेती थी। अच्छा, मैंने पहली बार देखा है कि मतलब एक भतीजी जो है वो जी। चाचा से ज्यादा अपनी चच्ची से क्लोज है ना, मतलब जी, चच्ची जी। को अपनी माँ की तरह समझती है, तो हमेशा से उसने आपको अपनी माँ समझा? हाँ जी, मुझे माँ ही कहती है। अच्छा, बुला दीजिए उसको। अजरा बेटा, इधर आ। अजरा, क्या हाल है? ठीक है, चच्ची बता रही है बहुत प्यार करती है उनसे। बहुत करते हो, माँ से भी ज्यादा, क्योंकि इसने हमको पाला पोसा है। इसलिए। जी, तो तुम्हें चच्ची ने बहुत बहुत प्यार से रखा है? माँ से भी ज्यादा प्यार दिया हमें। है तो शादी के बाद हमें ये नहीं मालूम होता, महसूस नहीं होता कि माँ कि हमारी है थी या नहीं, यही है बस, यही सब कुछ है? सब कुछ यही है। लड़ाई होती कभी चच्ची से? नहीं, होती होगी, छुपा रही हो। थोड़ी बहुत हो जाती है है डांट ना? डपट, अपने बच्चों को भी तो किस करती बात पे ज्यादा होती इसलिए है? होते चूड़ियाँ तो होती है, हाँ अपना यही होता है, कपड़ा होता है, चूड़ियाँ, हाँ, मेहंदी। चच्ची यही जिद करती है मुझे सामान दिलाएं, जब नहीं दिलाते तो फिर उसका मुंह थोड़ा ऑफ सा हो जाता गुस्सा आता है। है। गुस्सा आ जाता है? जी अम्मी बोलती हो चच्ची को? जी, अब अम्मी तो हो गई, पाला पोसा इसने, और माँ नहीं बोलूँगी और क्या। 6 साल की थी तब से ही। मुझे मालूम नहीं है मेरी अम्मी किस तरह थी, किस तरह नहीं थी। शादी के बाद याद आएंगी? बहुत याद आएंगे, जैसे लड़ते थे साथ में, फिर मना लेती थी, चूड़ियाँ ले देती थी, मेहंदी ले देती थी। है, जब लड़ाई होती है तो चूड़ियां महंगी लेती थी? है, फिर तो रोज लड़ा करो, रोजाना चूड़ियां महंगी मिलेंगी, है ना? जी, बस सिर्फ चच्ची से प्यार है, चाचा से कोई प्यार नहीं? नहीं, दोनों से प्यार है, जितना अम्मी से उतना अब्बू से चाचा भी। की तो कोई बात ही नहीं हो रही ना, अब्बू की तो कोई बात ही नहीं की। चाचू अब्बू, उसको अब्बू ही बोलते हैं, अब चाचू क्या बोले हम। हाँ, तो पाला पोसा उसने है और अब्बू ना बुलाएंगे और क्या। हमारे लिए माँ बाप भी वही ये तो है। कमाते हैं, तो वो हम हमेशा सबके हमको अखराजात खिलाते पूरे हैं। करते हैं। अब्बू की कोई बात जो तुम्हें बहुत पसंद हो? वो बेटा करके बुलाता है, खाना अच्छा पकाया आज, हाँ, ये बात, चूड़ियाँ लेता है, फिर खुश हो जाती हूँ। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में चच्ची और भतीजी का इतना खूबसूरत रिश्ता कभी भी नहीं देखा। हमारे पास अजरा के लिए बहुत सारे सरप्राइजेज हैं, आप लोग कहीं मत जाइएगा और देखते रहिए आपका अपना शो हाँ कबूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। जैसा कि मैंने आपसे कहा था कि अजरा के लिए हमारे पास बहुत सारे तहाइफ मौजूद हैं। आप मेरे इर्द गिर्द अजरा के तहाइफ देख सकते हैं, ये सब अजरा के नए घर जाएंगे अजरा के साथ। कैसा लग रहा है सब कुछ? मुझे देख के बहुत खुशी हो रही है। मैं अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह आप लोगों को तंदुरुस्ती दे। हमारे गरीबों के लिए ये आप लोगों ने किया, यतीम बच्ची, हम दुआ देंगे और बच्चे हमारे सब आपको दुआ देंगे। मुझे और माजिदा आपा को बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है।
शकीला और अजरा के चेहरे पे खुशी देख के। अल्लाह इन लोगों की खुशियों को इसी तरह कायम व दायम रखे। आमीन। अब हमारे पास बहुत थोड़ा सा वक्त रह गया है और मुझे अजरा को पार्लर लेके जाना है तैयार करने के लिए। मैं अजरा को पार्लर लेकर आ चुकी हूँ ताकि वो अपनी मेहंदी के इवेंट के लिए तैयार हो जाए, और मुझे पूरा यकीन है कि तैयार होने के बाद अजरा बहुत प्यारी लगेगी, क्योंकि अजरा ने मुझे बताया कि वो कभी भी मेकअप नहीं करती। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी मेहंदी के वेन्यू पर। दुल्हन के हाथों पर लगी मेहंदी सिर्फ उसके हाथ रंगने के लिए नहीं होती, बल्कि ये फूल बूटे उसके अरमानों की गम्माजी करती हैं। माँओं, बहनों, बेटियों, सखियों, सभी की नेक तमन्नाओं की तर्जुमानी करती है ये मेहंदी। मेरी आज की मेहंदी की दुल्हन अजरा आ चुकी है। अब मैं इसको स्टेज पे बिठाने लेके जा रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम। हमारी आज की प्यारी सी गेस्ट माजिदा हमीद आ चुकी है। आइए। हमारी आज की दूसरी गेस्ट इनाया और तहनीत भी आ चुके हैं। हमारी प्यारी सी अजरा की मेहंदी आ चुकी है। चलिए उनका इस्तकबाल करते हैं। अच्छा माजिदा, आप मुझे ये बताइए हमारी दुल्हन कैसी लग रही है आपको? माशाल्लाह बहुत प्यारी है ना, बहुत प्यारी लग रही है ना, है ना, शर्मा भी रही है। आपको पता है इनकी कलर्ड आईज हैं। अच्छा हाँ, दिखाओ भाई, आंखें ऊपर करके दिखा दो यार। हाँ, वाकई। है ना? अभी से इसको इतनी शर्म आ रही है। ये बताएं कि आपकी मेहंदी पे क्या हुआ था? अल्लाह 92 में मेहंदी नहीं होती थी। हाँ, मायूं बिठाया सीधा सीधा, बस वहीं पे थोड़ी सी रस्में हुई, खत्म। कोई रस्म नहीं आज हुई। नहीं, आज वाला थोड़ी सिस्टम होता लेकिन था। वो अम्माएं जमा करके जो रज्जा के करते हैं वो भी नहीं हुई। हाँ, रज जगह रज जगह तो जरूर आजकल होता नहीं होता। हाँ, तहनीत, आपको पूरी शादी में सबसे अच्छी रस्म कौन सी लगती है? एक तो वो जो दूल्हे मियाँ का जो पैसे मांगते हैं वो पर बैठे वो जो मेहंदी लगा के पैसे मांगते हैं। एग्जैक्टली वो तो सबसे फेवरेट होती है। पार्ट में बहुत मजा आता है। एंड सेकंड थिंग, एक वो जूते छुपाई की जो रस्म होती है उसमें भी वो बड़ा बहुत मजा favorite आता है। होती है। और इनाया, आपको कौन सी रस्म सबसे अच्छी मेरी लगती है? फेवरेट वो होती है जब कजन्स जब माइयों बैठती हैं तो जो उपटन मिलते हैं ना, तो वो जब शोर शराबा भागम दौड़ी, वो मुझे लगा बहुत इसकी फेवरेट रस्म वो है जब दुल्हन उठ के जाती है, उसकी जगह बिठाते हैं ना, अब इसकी शादी की बारी है। तो क्या ख्याल है कि हम आज
अजरा की रस्म का आगाज करें। बिल्कुल, एक नेक काम में देर कैसी। अच्छा, हम अजरा की मुस्तकिल रस्म भी कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन अजरा की ना नजरें अपनी चाची पे हैं। उसे शकीला चाची से रस्म करवानी है, बार बार उनको देखे जा रही है। जी तो महफिल सज चुकी है, दूल्हा वाले और दुल्हन वाले आमने सामने बैठ चुके हैं और यहाँ पे बहुत जबरदस्त सा गीतों का मुकाबला होने वाला है और मेरी तीनों गेस्ट इन सब का भरपूर साथ देंगे। इन गानों के मुकाबलों को बहुत ज्यादा एंजॉय किया, इतने गाने गाए हैं कि मेरी आवाज बैठ चुकी है। अब मेरे गेस्ट बताएंगे कि इन दोनों टीमों में से विनर कौन है। जी माजदा आपा। भाई मेरे हिसाब से दुल्हन वाले। माजदा आपा, आपको थोड़ी सी जहमत होगी और ये आपको इन्हें देना होगा। बिल्कुल, ये पूरी की पूरी ट्रेन प्लीज। है ना खूबसूरत। थैंक यू इनाया, अब आप इनको ये गिफ्ट देंगी। हमारा हल्ला गुल्ला पूरी रात इसी तरह चलता रहेगा क्योंकि आज अजरा का रत जगा है। अब हमसे आपकी मुलाकात होगी एक छोटे से ब्रेक के बाद, जिसमें अजरा की बारात होगी। कहीं मत जाइएगा, देखते रहिए आपका अपना शो हाँ कबूल है। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है, पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। मैं और अजरा पार्लर आ चुके हैं ताकि अजरा दुल्हन बन जाए। अब मेरी आपसे मुलाकात होगी बारात के वेन्यू पर।
अजरा पार्लर से तैयार होकर आ गई है और बहुत ज्यादा खूबसूरत लग रही है। आपको उसके चेहरे पे एक नुमाया रूप नजर आ रहा होगा। अब हम सबको इंतजार है तो अजरा की बारात का। हमारी दूसरी गेस्ट इनाया और तहनीत भी आ चुकी है। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हैं? ठीक, अस्सलाम वालेकुम, आइए। हमारी प्यारी सी माजदा आपा भी आ गई। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम बहुत प्यारी लग रही अस्सलाम, थैंक यू। अजरा की बारात आ गई है बड़ी धूमधाम से। अब हम सब मिलकर उनका इस्तकबाल करेंगे। आया लाड़िए नी तेरा सिर वाला ब्यावड़िया आया लाड़िए नी तेरा सिर वाला ब्यावड़िया। निकाह की मुबारक घड़ी आ चुकी है। निकाह खां और गवाहान मौजूद हैं। चलिए इस बाबरकत घड़ी का हिस्सा बनते हैं। अजरा बीबी, मैं आपसे मुखातब हूँ। अजरा बीबी बिनते नज़ीर अहमद, आपका निकाह इरफान वल्दे मोहम्मद रफ़ीक के साथ बाइवज़ हक मार मज़कूरा शरई के रूबरू गवाहों के आपके निकाह किया जाता है। आप रज़ामंद हैं? हाँ कबूल है। अजरा बीबी बिनते नज़ीर अहमद, इसका निकाह आपके साथ किया जा रहा है मोहम्मद इरफान वल्दे मोहम्मद रफ़ीक रूबरू गवाहों के। ये निकाह एजाज़ ख़ान की वकालत में हो रहा है। हक मैवज़ हक मारे शरई मज़कूरा के अजरा बीबी बिनते नज़ीर अहमद को आप अपने निकाह में कबूल करते हैं? हाँ कबूल है। अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व आलिहि व बारिक व सल्लिम। ऐ अल्लाह, इस निकाह को अपनी दरबार आलिया में मंजूर व मकबूल फरमा। ऐ अल्लाह, तमाम खुशियाँ नसीब फरमा। ऐ अल्लाह, नज़र बद से हिफाजत फरमा, हर मुखालिफ व दुश्मन से महफूज फरमा। अल्लाहुम्मा अलिफ बैनहु व बैनहा कमा अल्लफ़्त बैन आइशत व मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उल्फ़तन शदीदा व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िहि मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमाइन। आमीन बिरहमतिक या अरहमर राहिमीन। आया लाड़िए नी तेरा सिर वाला ब्यावड़िया आया लाड़िए नी तेरा सिर वाला ब्यावड़िया। अब जब दुल्हन रुखसत होकर दूल्हा के घर जाती है तो हमारे यहाँ यूजुअली उसको कोई मीठी चीज़ खिलाते हैं, जैसे खीर हो जाती है जो मौजूद होती है पहले से, या केक होता है। तो आपके यहाँ होती है ऐसी कोई रस्म?
हमारे यहाँ तो ये हुआ था कि वो दहलीज पे तेल डाला जाता है अच्छा, ताकि दुल्हन गिर जाए। ताकि दुल्हन गिर ना जाए, वो बस एक रस्म है। अच्छा, आपको पता है एक और रस्म होती है जिसे हम कहते हैं सलामी, वो क्यों दी जाती है आपा? सलामी ज़ाहिर है शादी की खुशी में, तो ऐसे ये भी क्यों गिफ्ट होता है है। दूल्हा को, मतलब ऑलरेडी वो दुल्हन लेके जा रहा है ना इतना खर्चा करके, तो दूल्हा को क्यों सलामी? वो दी यहीं जाती से पूरा होता है ना। है? दुल्हन को देनी चाहिए ना उसूलन तो खर्चा सलामी। दोनों का होता आप है। किसको देंगी सलामी? मैं दूल्हा को। दूल्हा को। हाँ। चल। अच्छा आपा, आपको तो सारी रस्मों का पता है जाहिर है, लेकिन इनाया और तहनीत को पता नहीं ये बात मालूम है या नहीं कि हम एक दूध पिलाई की रस्म करते हैं। ये मैंने एक्चुअली पहले देखी थी कहीं, लेकिन आई डोंट नो एक्चुअली मुझे क्यों समझ में नहीं आते हैं लोग। बस में एक रस्म है जो मतलब एंसेस्टर से चली आ रही है और हम लोगों को उसको फॉलो करना होता है। लेकिन यहाँ पे जो हमारी दुल्हन है अजरा, इसको सबसे ज्यादा जो अजीज हैं अपनी जिंदगी में चाची हैं, तो मैं उनको बुलाऊंगी ताकि वो आके दूध पिलाई की रस्म करें। अजरा की चच्ची के लिए एक बहुत ही मुश्किल मरहला आ गया है, अजरा की रुखसती का मरहला। लेकिन बहरहाल बेटियां तो अपने घर में ही अच्छी लगती हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम आपकी बेटी की शादी में शिरकत करें तो स्क्रीन पे दिए गए पते पर या फोन नंबर पे हमसे राब्ता कीजिए। देखते रहिए आपका अपना प्रोग्राम हाँ कबूल है। आंचल में खुशियां समेटे हुए, आँखों में आंसू बिखेरे हुए, अपनों से रिश्ता दिल तोड़ता ही चला, नए रास्ते प्यार के ये जोड़ता ही चला। पूछे कोई तो प्यार से कहना हाँ कबूल है। ATV सारे रंग हमारे।